पर्व चल रहा है नवरात्र, इस कार्यक्रम में जो आप लोग यहाँ उपस्थित हो गए, कई लोगों ने आज अर्चना भी किए हैं, वह सौभाग्य की बात है। श्री कल्याणी का हिमालय देवस्थानम की ओर से और यहाँ इसके अंतर्गत चलने वाला एक गुरुकुल है, श्री कल्याणी का वेद वेदांग संस्कृत विद्यापीठम, उसके ओर से आप सभी लोगों के लिए हार्दिक स्वागत है। आश्रम में आप लोग पधारे हैं। आप लोगों का यहाँ का प्रवास अच्छा रहे, मंगल रहे, ये कामना करता हूँ। बाकी आप लोग सत्संग कर ही रहे हैं। जीवन समझ में आता है ना सबको? जीवन ये अस्थिर है और अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। मनुष्य जीवन 84 लाख योनि के बाद प्राप्त होता है, तो ये मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कई जन्म बिताना पड़ता है, तब आता है। हम लोग जो मनुष्य होके आए हैं, सहजता नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन यहाँ आकर के हम लोगों को करना क्या है, किसको वर्जित रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसमें सभी को ध्यान देना होता है। जीवन में अकेला जीवन तो काग भी जीता है, पशु पक्षी भी जीते हैं, है ना। जंगल में उड़ने वाली चिड़िया अगर कुछ भी साने छोटे छोटे कीटाणु वगैरह सब अपना जीवन जीते हैं। बस जीवन जीना बड़ी बात नहीं है, लेकिन कैसे जिए, ये जीवन को किस तरीके से यापन करें, बस ये बड़ी बात होती है। जीवन में स्वे स्वे कर्मणि अविरता, मतलब स्वे स्वे कर्मण्य विरता संसिद्धिर लवते नरा, मतलब अपने अपने कर्मों में निष्ठा पूर्वक उसमें प्रवृत्ति हो जाएंगे। हम लोग उस कर्म को सही तरीके से निभाएंगे तो उससे सिद्धि प्राप्त होती है। जो भी कर्म अपने अपने स्थान से, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम है, सब आश्रम के, चारों आश्रम के हर व्यक्ति ने, सन्यासी भी, वानप्रस्थी भी और गृहस्थी भी, ब्रह्मचारी भी, अपने अपने स्थान से सही तरीका से यदि अपना कर्म करेंगे तो धरती माता के लिए भार नहीं, बोझ नहीं होगा, भार नहीं बनेंगे। हम लोग अपना कर्म में निष्ठापूर्वक कर्म निभाएंगे। वो कर्म ऐसा हो कि दूसरे के आंख से आंसू न बहे, दूसरे को कष्ट न पहुंचे, वो कर्म होता है। किसी का पसीना शोषण करना, किसी को कष्ट पहुंचाना और किसी को रुलाना, ये जीवन नहीं है। जीवन में जब तक रहें दूसरे के लिए रहें, अपने लिए तो क्या रहना है। थोड़ी देर भी जिए दूसरे के लिए जिए। जैसे आकाश में लाखों ताराएं होती है, ताराएं, वो तारा प्रकाश नहीं दे सकती है, लेकिन एक चंद्र जो है, चंद्रमा, वो सारा उजाला कर देता है। बस चंद्रमा बन सके, अपने संतान को भी उसी अनुसार के बुद्धि प्राप्त हो, ऐसे भगवान से प्रार्थना करें। संतान के प्रति भी, संतान को भी सही रास्ता लाने के लिए सही आचरण व्यवहार और सही शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। आप सभी लोग गृहस्थी है, इसीलिए अपने स्थान में रह करके परमात्मा का स्मरण करते हुए गृहस्थ आश्रम को सही तरीके से परिचालन करें। इसी में कल्याण होता है सबका, सबका कल्याण इसी में होता है। आज तो नवमी है ना, आज नवमी, आज सिद्धिदात्री, आज सिद्धि प्रदान करने वाली देवी माँ है। हर समय चलते फिरते खाते उड़ते बैठते जब भी उसका स्मरण करें, उसको ध्यान करें, सबकी कल्याणी है, सबको कल्याण करती है वो। यही है। बहुत अच्छा लगा आप लोग आ गए हैं, और कुछ है तो पूछ सकते हैं, जब तक रहेंगे तब तक है ही हम लोग। आप तो बता ही रहे हैं। लक्ष्मी का यंत्र है, यंत्रों में राजा राजेश्वरी, यंत्रों में राजा, श्री यंत्र, श्री, जहाँ श्री है वहाँ सुख है। इसको उस माता लक्ष्मी के रूप में, केवल धन संपत्ति के रूप में देखना नहीं है। बाहरी बाह्य पदार्थ जितने भी है उससे सुख प्राप्त नहीं होता, ये आते जाते हैं, सुख उससे नहीं होता। माँ से प्रार्थना करना है, माँ आंतरिक सुख प्रदान करो। मन शांत हो, मन जो है बहुत चंचल होता है, मन शांत हो, दिमाग शांत हो, जो भी कर्म करें अच्छे से करें, दूसरे के लिए जिए, तनाव न हो। जीवन में तनावग्रस्त हो जाते हैं ना, हर प्रकार की उपासना उसके पास में होती है। सारा संसार में जितने देवी देवता है, जितने शक्तियां हैं, सारा उसमें निहित है।
यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, मतलब यद ब्रह्मांडे तद पिंडे, मतलब सारा संसार में जो शक्तियां हैं यंत्र में है। श्री यंत्र एक ऐसा भी है जहाँ यंत्र को बैठाया गया, विधि विधान से यंत्र को बैठाया जाता है, वहाँ माता लक्ष्मी सहज तरीके से आना पड़ता है, वो आ जाती है। सही तरीके से उपासना करने वाले, जैसे सभी के प्रतिनिधित्व बन के हम उपासना कर रहे हैं, यदि हम सही तरीके से उपासना नहीं करेंगे तो पाप हमारे ऊपर लग जाएगा, बस कल्याण भी नहीं होगा। सही तरीके से उपासना सही तरीके से करता है तो फिर इस एरिया में सारा सबका कल्याण होता है। उसमें माँ शक्ति है, ऊपर जो बिंदु है ना, फूल चढ़ाते हैं सबसे ऊपर बिंदु, वो माँ शक्ति है, माँ शक्ति है। मतलब अभी जो भगवान शंकर, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी, ये तीनों के द्वारा जो शक्ति निकली, उसके बाद जो है महिषासुर इत्यादि का वध हो गया, नवरात्र चल रहा है ना, वो आप लोगों ने चरित्र सुने हैं। यदि अकेले भगवान शंकर की भी बस की बात नहीं थी, नारायण की भी नहीं थी, किसी की नहीं थी, एकत्रित तीनों की शक्ति एकत्रित होकर के तब दुष्टों का नाश, ये सभी की शक्ति है। और शक्ति क्या है? दिखाई देने वाली शक्ति नहीं होती, अदृश्य शक्ति है। जो शक्ति है उसको हम लोग ब्रह्मा जी के रूप में मानते हैं, विष्णु जी के रूप में मानते हैं, शंकर जी के रूप में मानते हैं, गणेश के रूप में मानते हैं, देवी के रूप में मानते हैं, है ना, सूर्य के रूप में मानते हैं, चंद्रमा के रूप में, हर किसी का जिसका जहाँ मन लगता है उसको इष्ट मान करके स्मरण करना है। शक्ति एक है, अनेक देवी देवता नहीं है। हम मान रहे हैं, जैसे आप लोग यात्रा करके आए हैं तो आप लोग यात्री हैं, ठीक है। आप पढ़ाने लगेंगे, विद्यार्थियों को रख करके आप शिक्षक बन जाएंगे। आप भोजन बनाने लगेंगे, आप भोजन निर्माता भंडारी बन जाएंगे। आप पूजा करने लगेंगे, आप पुजारी बन जाएंगे। आप कोई बीमारियों के चेकअप करेंगे, औषधि अगर दे देंगे, आप डॉक्टर बन जाएंगे। आप गाड़ी चलाएंगे, ड्राइवर बन जाएंगे। व्यक्ति आप एक ही है, एक ही है, व्यक्ति आप एक ही है, ईश्वर एक है। कर्म के अनुसार उसका नाम स्वरूप बदल जाता है। कर्म सृष्टि करता ब्रह्मा जी मानते हैं हम लोग, है ना, तो पालन करता विष्णु जी, लक्ष्मी जी, यही है पालन। और रस प्रदान करने वाला, प्रत्येक अन्न में रस प्रदान करने वाला विष्णु जी, लक्ष्मी जी, यही है। और संहार करता, हमारा संहार मतलब शरीर को नाश करने वाला, इतना ही नहीं, सारा संसार एक उत्पत्ति स्थिति और लय है। उत्पत्ति होता है, फिर स्थिति बन जाती है, फिर उसका लय नाश हो जाता है। तो नाश करने वाला, सबको सुख देने वाला कौन है? शंकर। शरीर जर्जर हो जाता है, रुग्ण हो जाता है, ये शरीर से हे भगवान कब छूट जाए, ऐसे प्रार्थना करके बिस्तर में पड़े रहते हैं। भगवान शंकर कल्याण करके शरीर से हटा देते हैं, दूसरे शरीर में प्रवृत्ति कराते हैं। तो कार्य के अनुरूप, कार्य विभाजन के अनुरूप जैसा कर्म करते हैं उसमें नाम अलग रहता है, नहीं तो ईश्वर एक होता है। बस माँ शक्ति है, इसको आप लोग किसी भी रूप में मान सकते हैं, किसी भी रूप में। और माँ को कभी भी मैं तुमको सिद्ध करूंगा करके ऐसी अर्चना नहीं करनी चाहिए, ऐसी पूजा नहीं करना चाहिए। माँ माँ है, हमको क्या चाहिए उसको पता है, हमको पता नहीं है। छोटा बच्चा मीठा खाना चाहता है, लेकिन डॉक्टर बोलता है उसको मीठा मत देना, उसको दवा खिलाओ, उसको मीठा देना नहीं है, लेकिन बच्चा चाहता है मीठा, है ना। अब वो डॉक्टर एक हाथ में मीठा दिखाएगा, दूसरे हाथ से औषधि खिला देता है। किसके कल्याण के लिए? उसके कल्याण के लिए, शिशु के कल्याण के लिए, बच्चा के कल्याण के लिए। हमको वैभव चाहिए, सुख चाहिए, सम्मान चाहिए, लोग आए हमको माने, ऐसा हम चाहते हैं। लेकिन ये हमको क्या चाहिए? वास्तविक ज्ञान माँ को है। हमको क्या चाहिए, क्या करने से कल्याण होता है, इसका वो है माँ है। इसलिए गतिस्तम तुम्हें का भवानी, हे भवानी हमारी गति तुम ही है, बस जो करना है कर ले। मैं तो पाता की हूँ, मैं जानता नहीं हूँ, संसार रूपी सागर में मैं भटक रहा हूँ, मेरे को पता नहीं मुझे क्या करना है। लेकिन यहाँ से तारण करने वाली या डुबाने वाली तुम्हारे हाथ में, जो कुछ करो तुम ही। इस तरीके से शरण्य बन करके उपासना करेंगे, बहुत अच्छा है। ऊपर बिंदु है, माँ है,
फिर वहाँ त्रिकोण होता है, सत्व रज तम, त्रिगुणात्मिक का माया, ठीक है, वो है। उसके नीचे फिर अष्टकोण है, अष्टवसु यंत्र में अष्टकोण अष्टवसु होते हैं। फिर उसके नीचे 10 कोण होता है, 10 अवतार, मत्स्य, कूर्म, वराह, नारसिंह, वामन, राम, परशुराम, कृष्ण, कल्कि, बुद्ध, कल्कि, 10 अवतार। उसके नीचे और 10 है, 10 महाविद्या, ठीक है, 10 महाविद्या होते हैं। उसके नीचे फिर अष्टदल है, वो अष्टनाग का प्रतीक है। उसके नीचे 16 दल है, कमल, ठीक है। इसमें यंत्र 6 चक्र होते हैं इसमें, उसमें अपने शरीर में मूलाधार से लेकर के इसमें देखना है। किसी में भी आप शंकर जी में जल चढ़ाएंगे, चित्त इधर उधर जा रहा है तो पूजा नहीं होगी। ये तल्लीन होकर के, जैसे जल का और शंकर जी का जैसे अविच्छिन्न रूप से उसमें वो हो रहा है, उसी तरीके से परमात्मा में उसी तरीके से मन लग जाए। लगते लगते ऐसा हो जाए कि वो जल मेरे ऊपर खुद मैं ही चढ़ा रहा हूँ, ऐसे बन। वहाँ जो स्थापित प्रतिमा है उसमें अपने को रखिए, इतना समर्पित होना चाहिए, तो फिर कल्याण। ये किसी भी देवता की अर्चना करिए, किसी भी स्थान में रह करके करिए, किसी भी आश्रम में रह करके करिए, लेकिन ये चाहिए करके भावना मत रखिए, निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करिए, कल्याण वो कर। बहुत अच्छा जी जी। बड़े साधक आप लोग कितने पैसा देते हैं, क्या करते हैं, हम जानते नहीं है। अब कोई आसपास के होंगे, कोई क्या होंगे, उसी तरीके से देखते होंगे, लेकिन पुराने दृष्टि बदल दीजिएगा। ये बहुत पहुंचे हुए साधु हैं, बहुत अच्छे साधु हैं। इस बार डेफिनेटली हम उधर जाते हैं सर, जाने का कोशिश करते हैं मन लगा के। శ్రీచక్రం గురించి ఎంత చక్కగా వివరించారు. అది మనకి శ్రీచక్రం ఏదో శ్రీచక్రాన్ని పూజించడం, అభిషేకించడం, ఏ రకరకాలు చెప్తారు. అసలు ఎందుకు చేస్తున్నామో చెప్పాలి ముందు. అసలు అది ఏమిటి, మనం ఎవరు, మనకి దానికి ఉన్న సంబంధం ఏమిటి, మనకి దశావతారాల గురించి మనకి తేలిగ్గా ఎందుకు చెప్పారు, అందులో కథలు వినమనా. మనం ఏదైనా సృష్టి మూలంలోకి వెళ్ళకుండా ఏది చెప్పినా అది అసంపూర్ణమే. చక్రాలు దాని విలువ ఏంటనేది క్లియర్గా మొత్తం అన్నీ తెలియాలి, అది మనకి ఆపాదించుకోవాలి. ఆ శ్రీచక్రంలో ఏమేమైతే చెప్పారో అవి